नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, पूर्वोत्तर राज्यों से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बर्मा अंगूरों को गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है। बर्मा अंगूरों को असम में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब था लेतेकू। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सो मोरोरी झील लद्दाख में स्थित है। दूसरा, इस झील को पवित्र झील माना जाता है। तीसरा, लद्दाख भारत का एक राज्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है? इसका सही जवाब था दामिनी ऐप। अगला प्रश्न था, कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पोर्टल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल की एकीकृत सेवाओं की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? इसका सही जवाब था सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला प्रश्न था, अमेज़न वनों को कटाई से रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सैनिकों को फिर से तैनात करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब था ब्राजील। अगला प्रश्न था, मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब था बगदाद। अगला प्रश्न था, किस राज्य ने कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति बनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश सरकार ने बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह समाधि स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था खरगोन जिले के रावरखेड़ी में। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोवा में रेलवे लाइन की दोहरीकरण परियोजनाओं के विरोध में पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों द्वारा मोलेम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। दूसरा, नवंबर 2020 से मोलेम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। तीसरा, यह आंदोलन रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अंतिम प्रश्न था, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा प्लांट प्रजाति के कारण बन्नी घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ये घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? इसका सही जवाब था गुजरात। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? नागपुर, लखनऊ, मुंबई या फिर अहमदाबाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। यह स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र 45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लखनऊ के ऐश बाग में 5493 वर्ग मीटर के भूभाग पर बनाया जाएगा। इसके तहत डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। इस परियोजना में 750 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक सभागार, एक शोध केंद्र और एक संग्रहालय शामिल है। परियोजना का उद्देश्य युवाओं के बीच डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और मूल्यों का प्रचार करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 वर्ष। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। नीति आयोग के CEO के रूप में उनकी नियुक्ति 2016 में हुई थी।
इससे पहले भी 2019 में उनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। वे 1980 बैच के केरल कैडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ से 7 एशियाई शहरों के 15 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा, ये 7 शहर बैंकॉक, हांगकांग, टोक्यो, जकार्ता, सियोल, ताइपे और मनीला हैं। तीसरा, ये सभी शहर समुद्री तट पर या उसके करीब स्थित आर्थिक केंद्र हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार 2030 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ से 7 एशियाई शहरों के 15 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये 7 शहर बैंकॉक, हांगकांग, टोक्यो, जकार्ता, सियोल, ताइपे और मनीला हैं। ये सभी शहर समुद्री तट पर या उसके करीब स्थित आर्थिक केंद्र हैं। रिपोर्ट में सरकारों को वर्ष 2050 तक वैश्विक ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नेट जीरो तक लाने की सलाह दी गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, नौसेना का प्रमुख विध्वंसक INS तबर 2 दिनों के लिए अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। बताइए अलेक्जेंड्रिया कहाँ स्थित है? जॉर्डन, मिस्र, बहरीन या फिर अल्जीरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिस्र। नौसेना का प्रमुख विध्वंसक INS तबर 2 दिनों के लिए सद्भावना यात्रा पर अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में स्थित है। भारत और मिस्र के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के जहाज अक्सर अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का दौरा करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिस्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकता यानी PMFME योजना का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। यह किस मंत्रालय की योजना है? पंचायती राज मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकता यानी PMFME योजना का 1 वर्ष पूरा हुआ है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित सेगमेंट में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया है? सिंधु, यमुना, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा। जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया है। इस एटलस का उपयोग जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने और आपदा को कम करने की योजनाओं में किया जाएगा। यह ग्लेशियल एटलस गंगा नदी बेसिन की ग्लेशियल झीलों के आधार पर बनाया गया है। इसमें गंगा नदी के उद्गम स्थल से हिमालय की तलहटी तक 2,47,109 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा। अगला प्रश्न है, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? विधि एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विधि एवं न्याय मंत्रालय। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य व्यापार की सुगमता को बढ़ाना और देश में अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार लाना है।
यह पोर्टल अनुबंध प्रवर्तन से जुड़े विधायी और नीतिगत सुधारों के संबंध में सूचना प्रदान करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विधि एवं न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 28 जून, 29 जून, 30 जून या फिर 1 जुलाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 जून। स्वाधीनता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि 30 जून को मनाई जाती है। वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अग्रणी नेता, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 और देहांत 30 जून 1917 को हुआ था। वे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 जून। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 जून। अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य शूद्र ग्रह के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करना है। शूद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं। इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 जून। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए रविवार के दिन भी शौर्य स्मारक को खुला रखने का निर्णय लिया है। शौर्य स्मारक से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शौर्य स्मारक स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित है। दूसरा, यह स्मारक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित है। तीसरा, यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। शौर्य स्मारक स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित है। यह स्मारक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2016 में इसका उद्घाटन किया था। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने की है। इस स्थान पर एक शौर्य स्तंभ भी है जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अंतिम प्रश्न है, आत्मनिर्भर कृषि ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग या फिर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। आत्मनिर्भर कृषि ऐप भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप को किसानों को कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने और मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ऐप में मिट्टी के प्रकार, मिट्टी की सेहत, नमी, मौसम और पानी की उपलब्धता से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। इसमें प्रत्येक किसान के लिए फसल चयन, उर्वरक आवश्यकताओं और पानी की जरूरत संबंधित जानकारियों का विश्लेषण भी किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हूल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।